मिनट सुनिए, आपने पक्ष सुन लिया, विपक्ष सुन लिया, अब हम निष्पक्ष में भी बात कर लेते हैं। संगीत रागी जी, अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, लोकतंत्र मजबूत होता अगर सबका प्रतिनिधित्व होता। जो कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया उसमें तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, ये संविधान, ये संसद उस संकल्प के साथ काम करे और हम भविष्य के भारत का निर्माण करें। इसमें तो राजनीति की कोई ऐसी बात नहीं है। आज विपक्ष की गैर मौजूदगी ने और इस तमाम विरोध ने, ये व्यक्ति का विरोध है, व्यवस्था का विरोध है या विधान का विरोध? देखिए, यह एक राष्ट्रीय उत्सव का दिन था और भारत की आज़ादी के पश्चात ऐसे सुनहरे दिन, ऐसे सुनहरे मौके बहुत कम ही होते हैं जहां पर आप राजनीति को एक किनारे करके और आप राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए सब एक साथ आकर के खड़े होते, तो देश के लिए भी एक अच्छा माहौल होता और पूरी दुनिया के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश जाता। लेकिन विपक्ष का जो आरोप है, मुझे लगता है उसमें कोई दम नहीं है। मैं इसे दो कारणों से करता हूँ। यदि भारत की संसदीय परंपरा को देखेंगे और दुनिया के संसदीय परंपरा को देखेंगे तो संसदीय व्यवस्था में जी जो प्रधानमंत्री के लिए जो कहा जाता है, जो कोटेशन आते हैं, कहा जाता है, कई जगह लिखा गया, प्रधानमंत्री तारों के बीच में ध्रुव तारा की तरह है, प्रधानमंत्री चंद्रमा की तरह होता है, प्रधानमंत्री सीप ऑफ द कैपिटन होता है। मैं ये कह रहा हूँ, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री पद होता है, जो संसदीय प्रणाली होती है, उसमें प्रधानमंत्री के महत्व के बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, प्लीज देखिए, बीच में मैंने बोला नहीं था, ये तो ऐसे तो हो नहीं सकता। नहीं, अनुराग जी, राष्ट्रपति जी प्रथम नागरिक नहीं, अनुराग जी सवाल पूछ रहा हूँ। राष्ट्रपति नहीं, महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं, राष्ट्रपति जी को आप ऊपर नहीं समझते, वो नहीं उनका ऊपर नहीं है वो। मैं मानी राष्ट्रपति जी की बात कर रहा हूँ, सवाल छोटा रखिए ना अनुराग जी, ऊपर नहीं है अनुराग जी, सवाल छोटा रखिए। आप मानिए महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल करना चाहते। नहीं, प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, उन्हें जनता ने चुना, उनका सम्मान है और सम्मान रहेगा, जुड़े हुए हैं। जनता ने चुना राष्ट्रपति को लेकर लेकिन जब लगातार कर रहे हैं, बात आती है तो राष्ट्रपति जी सबसे ऊपर हैं। अनुराग जी, जवाब तो सुन लीजिए, आपने संगीत जी से पूछा ना, तो उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते? उस समय चुनाव के समय जब महामहिम राष्ट्रपति अच्छा संगीत जी, सबसे पहले राष्ट्रपति शब्द के साथ आप शुरू करिए अपनी आती हैं, इतनी लंबी लंबी गाथाएं गा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब सम्मान देने की बात आती है, उनको प्रोटोकॉल की बात आती है, तो भूल जाते हैं बात को। ये कैसे चलेगा भाई? दो नीति। देखिए इस तरह से अनुराग जी, अगर आप हर बात पे होते हैं, देखिए आप इंटरजेक्ट करेंगे हर चीज के अंदर बीच में, तो फिर बहस तो बात चर्चा तो हो ही नहीं पाएगी। संगीत रागी जी, आप आइए प्लीज। नहीं, देखिए गलत बात होगी तो देश की जनता को जानने का अधिकार ठीक है ना, आपने सवाल पूछा ना, तो अब जवाब तो लीजिए ना। मैं जी सवाल पूछा तो जवाब लीजिए। प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुना है। लेकिन जब राष्ट्रपति जी की बात होगी तो हमें संविधान का, हमारा जो देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, आपको लोकतंत्र और संसद का भी सम्मान करना चाहिए था। बिल्कुल, ये भी बोला आप जी, लोकतंत्र और संसद का भी सम्मान करना चाहिए था। लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता, सत्ता पक्ष ने विपक्ष जी को। ठीक है संगीत रागी जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कैसे बात पूरी करूं? आपने उनको रोका नहीं, लगातार वो बोले जा रहे हैं। बात पूरी करें। देखिए, संसदीय व्यवस्था की बात मैं कह रहा था, अध्यक्षीय व्यवस्था अलग होती है, संसदीय व्यवस्था अलग होती है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि वो प्रथम नागरिक हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना बताया कि संसदीय व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री की क्या स्थिति होती है, सिर्फ इसका जिक्र किया। और संविधान के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका उद्घाटन वही करेगा। श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में कहाँ कहाँ हुआ है, क्या क्या किया है, ये सब चर्चा हो गया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। संगीत जी, क्या मर्यादा की कोई आड़ थी कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा सकता था? नहीं, ऐसा बुलाया जा सकता था ना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जी, देखिए ये जो इसका जो कस्टोडियन होता है संसद भवन का, वो कस्टोडियन जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। ये उनकी सदिच्छा पर निर्भर करती है, उनके विवेक पर है, वो किसको बुलाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट का वाकई जो बुनियाद है, इसका जो विजन है, वो प्रधानमंत्री का विजन रहा है। तो हो सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष ने, जो संसद के गार्जियन भी हैं, उनके दिमाग में ऐसा, कस्टोडियन है, उनके दिमाग में ऐसी बात रही होगी कि इस पर प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात बार बार कही जा रही है कि यदि राष्ट्रपति आती तो हम इसका बायकॉट नहीं करते। देखिए, पहले तो आपने कहा कि ये बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। सबको जानता है कि ये सिस्मिक जोन के अंदर है और कितना खतरनाक स्थिति है। टेक्नोलॉजी आज के दिन में आपको वहाँ बैठने की जगह नहीं है,
डिलिमिटेशन आने वाला है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बीच में मत प्लीज खत्म कर दीजिएगा। उन्होंने मेरा बहुत समय खाया है बक बक करके जी। तो ऐसी स्थिति में और भी मेहमान हैं, मैं पंकज शर्मा जी का भी रुख करना चाहूंगा। ऐसी स्थिति में एक नए संसद का होना आवश्यक था। लेकिन अब जो कहा जा रहा है, जब आप 3-3 बार नए नए तर्क ढूंढते हैं तो कई बार मुझे ऐसा बहुत साफ है ये 2024 से पहले की राजनीतिक गोलबंदी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। महिलाओं का सम्मान जहां तक ये करने की बात है तो मुलायम सिंह रेपिस्ट के लिए कह सकते हैं कि ऐसी गलतियां तो होते रहती हैं लड़कों से। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं जो महिलाओं के लिए टंच माल शब्द का प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार के लिए जान लिए, तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश जी जब दिल्ली आते हैं तो द्वारका जाते हैं और दिल्ली के बिहार भवन से द्वारका जाने में 3 बार 4 बार कार बदलते हैं। जो इतना भ्रष्टाचारी पार्टी हो आरजेडी, वो नैतिकता की बात करें, चरित्रहीन पार्टी आरजेडी जैसा नैतिकता की बात करें, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही है जैसे आईटीओ के पास कोई विक्षिप्त अपना कपड़ा फाड़ रहा हो तो आप उसे समझा नहीं सकते हैं। वही हालत इन बुद्धिविहीन विपक्ष की है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।